अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये देखें टाइम स्टॉप ये आपने प्ले स्टोर से ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे अलाउ माँगता है, तो आपने डैनी एंड डॉट आस्क अगेन पे क्लिक करना है। ठीक हो गया? क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आपके पास फेस आ जाएगा आपके सामने। तो क्योंकि आप न्यू यूज़र हो, आपने अभी इस टाइम स्टॉप ऐप में क्योंकि आप नए यूज़र हो, अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया टाइम स्टॉप ऐप में, इसलिए आपका अकाउंट पहले नहीं बना हुआ, आपने न्यू अकाउंट बनाना है। तो आपने ये देखिए नीचे लिखा हुआ है ब्लू में न्यू अकाउंट, ठीक हो गया? ब्लू कलर में न्यू अकाउंट, तो आपने इस पे क्लिक करना है। और जिन्होंने अकाउंट अपना ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है, वो दोबारा ऐप को डिलीट करने के बाद दोबारा किसी और या वो उन्होंने नया मोबाइल लिया, वहाँ पे इस ऐप को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये आईडी माँगेगा और नीचे प्राइवेट की माँगेगा। जब आप ये दोगे, फिर आपका पिछला अकाउंट ऑन हो जाएगा, वरना ऑन नहीं होगा। वरना ये आपके जो जितने भी आपने कॉइन्स माइन किए होंगे, वो आपके ज़ाया हो जाएँगे। चलते हैं, अब मान लेते हैं कि मैंने न्यू अकाउंट बनाना है, तो मैं किस पे क्लिक करूँगा? न्यू अकाउंट पे। किस पे? न्यू अकाउंट पे। मैं इस पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये माँग रहा है कंडीशंस, तो यहाँ पे एग्री टू टर्म्स ऑफ सर्विस, यस आपने क्या करना है? इस पे क्लिक करना है, एग्री पे, एक्सेप्ट पे। आपने यहाँ पे आपने क्या करना है? आपने यहाँ पे कोई भी देखें पाई में जो आपने यूज़र नेम दिया था, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, ठीक हो गया? कोई भी आपने कोड दे दिया था, अली 315 वगैरह-वगैरह, कोई भी कोड दे दी। यहाँ पे भी आपने ऐसे ही अपना ये आईडी कोड देना है, यही आपका यूज़र नेम होगा, यही आपका इन्विटेशन कोड होगा, यही आपने फिर बाद में इन फ्यूचर जब दूसरों को इनवाइट करना है, यही आपने अपना कोड देना है। दूसरे इसी कोड को इस्तेमाल करके अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात की? तो आप कोई भी दे दो। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोड दे देता हूँ सॉरी PAK। ये देखिए मैंने एक टेम्परेरी मेरा क्योंकि पहले इसमें टाइम स्टॉप में अकाउंट बना हुआ है, मैं जस्ट ये डेमो वीडियो बना रहा हूँ आपको बताने के लिए कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। ये देखिए मैंने कोई ऐसी कोड दे दिया, ठीक हो गया? ये आपने चेक पे क्लिक करना है कि ये क्या एग्जिस्ट करता है ये कोड या नहीं न्यू अकाउंट के लिए। और यहाँ पे आपने ये देखिए करता है, यहाँ पे विटनेस कोड देना है। विटनेस कोड, जी हाँ, जो विटनेस कोड होगा, ये कोड आपने मेरा कोड देना है। विटनेस कोड, मेरा विटनेस कोड है TRY1717, ये मेरा विटनेस कोड है। यहाँ पे आपने विटनेस कोड देना है, ये मेरा विटनेस कोड देना है आपने। विटनेस कोड मीन कि जिसने आपको इनवाइट किया। पाई में हम लेते थे इनविटेशन कोड, ऐसे ही यहाँ पे हम विटनेस कोड कहेंगे इसे, ठीक हो गया? वहाँ पे जिसने इनवाइट किया होता था हम कहते थे इनविटेशन कोड, यहाँ पे जिसने आपको इनवाइट किया उसका जो कोड होगा हम उसे विटनेस कोड कहेंगे। अब मैंने आपको इनवाइट किया, ठीक हो गया? तो ये TRY1717 ये मेरा विटनेस कोड है। शॉर्टली बता देता हूँ आपको, पाई में इनविटेशन कोड इस्तेमाल करते थे, ऐसे ही है। हम इनविटेशन कोड का नाम लेते थे। मिसाल के तौर पर मैं आपको इनवाइट करता था, तो मेरा इनविटेशन कोड पाई में M बड़ा H बड़ा 1717725 था। MH 17 17 725, ये मेरा पाई में इनविटेशन कोड था, ठीक हो गया? पाई नेटवर्क ऐप की बात करूँ। और इस ऐप में विटनेस कोड इस्तेमाल होगा, इनविटेशन कोड की जगह विटनेस कोड इस्तेमाल होगा। और विटनेस कोड टाइम कॉइन में जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, जो आप ये देखें, ये मैंने अब जो ये आईडी दी है मैंने, ये वाली, ये बाद में जब मैं किसी को रेफर करूंगा इसी अकाउंट से, तो वो इसे एज अ विटनेस कोड यूज़ करेगा। अगेन मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूँ, ये विटनेस कोड वहाँ पे इनविटेशन कोड जिसने आपको इनवाइट किया था, आपने उसका इनविटेशन कोड यूज़ किया था, ठीक हो गया? लेकिन यहाँ पे इनविटेशन कोड नहीं है, यहाँ पे इनविटेशन कोड की जगह उन्होंने विटनेस कोड दे दिया, ठीक हो गया? सेम वही है। विटनेस कोड में भी जिसने आपको इनवाइट किया, आपने उसी का कोड लिखना है। मैंने आपको इनवाइट किया, मेरा विटनेस कोड है T छोटा R छोटा Y छोटा 1717, TRY1717, ये मेरा विटनेस कोड है। आपने यही इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, तो आपने मेरा ही विटनेस कोड इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया? और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिखा हो आईडी, ठीक हो गया? यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आप कोई भी कोड लिख दो, क्योंकि ये जो भी आप यहाँ पे कोड लिखोगे, ये बाद में आपका विटनेस कोड बनेगा, और बाद में यही कोड आपने दूसरों को बताना है, और वो आपके कोड को इस्तेमाल करके अपनी टाइम स्टॉप ऐप में रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो अच्छा, इसके बाद आपने कंट्री है, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कंट्री करना है, ठीक हो गया? सॉरी, ये पाकिस्तान, जो इंडिया में उन्होंने इंडिया करना है, और जो पाकिस्तान में पाकिस्तान, जो चाइना के चाइना में, पाकिस्तान पे क्लिक करना है। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल मेल, आगे नेम PK। अब जो पाकिस्तान में आपका नाम उर्दू में चलता है, तो यहाँ पे आपने उर्दू में नाम लिखना है, जो आपकी लैंग्वेज होगी। अब देखिए पाकिस्तान में में नाम लिखा जाता है, तो यहाँ पे आपने उर्दू में अपना नाम लिखना है, तो ठीक है? और आगे नेम इन इंग्लिश, तो यहाँ पे आपने अपना इंग्लिश, जी, यहाँ पे भी आपने आईडी कार्ड वाला नाम लिखना है। जो आपके आईडी कार्ड पे जिनका बेफाम नहीं बना हुआ है, उन्होंने बेफाम वाला यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक हो गया? और लिखना उर्दू में, नेम PK उर्दू में आपने अपना नाम लिखना है। नीचे नेम इंग्लिश, यहाँ पे आपने इंग्लिश में अपना नेम लिखना है। और जो आईडी कार्ड पे है वही आपने, अगर आईडी कार्ड आपका सिम वाला नहीं बना हुआ है, तो आपने जो 10वीं की सनद पे है, जो इंग्लिश में आपका नाम चलता है, जो आप इस्तेमाल करते हो, वही आपने यहाँ पे नेम लिखना है इंग्लिश में, ठीक है? वही स्पेलिंग लिखनी है, सेम वही लिखना है नेम। नीचे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपनी आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक हो गया? तो ये मैं ऐसे डेमो बना रहा हूँ अकाउंट, तो मैं ये वाली लिख देता हूँ। आगे की स्टोर बैकअप, यस, इस पर क्लिक करना है,
ठीक हो गया। मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक हो गया। मैंने आपको समझाने के लिए डेमो वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैंने अब वैसे आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करना है, लेकिन मैं इसे खत्म कर रहा हूँ। ये देखिए, अब उन्होंने कहा प्लीज़ चेक विटनेस। पहले आपने विटनेस चेक करना है कि आया एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, मीन ये विटनेस कोड मौजूद है या नहीं। वो कहता है अवेलेबल है या नहीं है, वो कहता है ये अवेलेबल है, ठीक हो गया। दोनों पे जब ये ग्रीन टिक आएगा फिर आपने ये नेक्स्ट करना होता है। तो अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अब वो कह रहा है कि अबव इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन। बाद में ये तब्दील नहीं हो सकती, प्लीज़ डबल चेक टू मेक श्योर ऑल इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। वो कहता है इसलिए हमने अगेन आपको कहा है कि देख लें इन्फॉर्मेशन आपकी ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। अगर किसी का कोई मसला आ जाता है इधर, मिसाल के तौर पर किसी का उर्दू में नाम ठीक नहीं उसे लिखा जाता है, या डेट ऑफ बर्थ में किसी का कोई इशू बन जाता है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ बर्थ है। किसी भी भाई का डेट ऑफ बर्थ में अगर मसला बन जाता है या नाम में, ये देखें पहले यहाँ पे आपका नेम पीके शो होगा उर्दू में नाम, नीचे भी नेम इंग्लिश वाला शो होगा। अगर किसी के यहाँ पे किसी का मसला बन जाता है, उर्दू में नाम में कोई मिस्टेक या इंग्लिश में कोई स्पेलिंग मिस हो जाता है, ठीक हो गया, या जेंडर में कोई मसला बन जाता है, या इधर पाकिस्तान नेशनलिटी में बन जाता है, ठीक हो गया, तो ये एरो बैक का वो बैक कर सकता है। ये देखें ये एरो इससे बैक कर सकता है, ठीक हो गया, ये एरो है। अच्छा, तो वो फिलहाल तो कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। और वो कह रहा है इफ द इन्फॉर्मेशन अबव इज इनकरेक्ट प्लीज क्लिक बैक बटन पे क्लिक करना है, ये वाले पे, अगर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर नहीं है तो नेक्स्ट पे। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा जी हाँ। अब यहाँ पे ये देखें उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये आपकी पब्लिक की है ये वाली, और ये प्राइवेट की। ये बहुत अहम अब वीडियो होने जा रही है, लास्ट तक आपने वीडियो देखनी है, मिस वीडियो नहीं करनी। मैं बार बार कह रहा हूँ, गलती नहीं करनी है, मिस वीडियो नहीं आपने। ये देखें, ये सर्टिफिकेशन आ जाती है, सर्टिफिकेशन आ जाती है, ये देखें सर्टिफिकेशन आ जाती है। ये दो कीज़ है, एक पब्लिक कीज़ एक प्राइवेट कीज़। दोनों कीज़ को आपने सेव करके रखना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल, और कॉपी पे भी आपने एक डायरी में भी ये आपने दोनों कीज़ को लिख लेना है। ये दोनों कीज़ को लिख लेना है आपने, मुकम्मल कीज़ को लिख लेना है। अब मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताता हूँ। अब ये सवाल ये आपका है, इन लिखने का क्या फ़ायदा होगा हमें फ्यूचर में, क्यों हमने इन बड़ी बड़ी कीज़ को लिखना है। ये आपका ये देखें, ये प्राइवेट की जो है, अगर खुदा न खास्ता आपका मोबाइल गुम हो जाता है या आपको नया मोबाइल लेना पड़ता है दोबारा, जब आपने ये अकाउंट ओपन करना है अपना, तो आपको आईडी अपनी ये वाली आईडी ये लिखनी पड़ेगी, और आपको प्राइवेट की देना पड़ेगी, ये वाली प्राइवेट की देना पड़ेगी। फिर आपका पिछला अकाउंट ओपन होगा, चलेगा, वरना नहीं चलेगा, वरना वो सारे कॉइन्स आपके टाइम कॉइन्स ज़ाया हो जाएंगे, न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसलिए ये प्राइवेट की आपने सेव कर लेनी है, कहीं लिख भी लेनी है। तो मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ, और यहाँ पे कन्फर्म नहीं करना है अभी आपने, जब तक आप अपनी इन दोनों कीज़ को सेव नहीं कर लेते हो तब तक आपने इसे कन्फर्म नहीं करना है। सेव करने का मैं तरीकाकार बता देता हूँ कैसे आपने सेव करना है। ये देखें, दो तरीके हैं, ईजी है। आप पब्लिक की लिखा हुआ है इसके सामने, ये देखें, ये आपको एक पेज नज़र आ रहा है, इसे आपने क्लिक करना है। ये देखिए कॉपी हो गया, ये लिखा हुआ है कॉपी, ठीक है। कॉपी जब हो जाएगा आपने मिनिमाइज़ करना है, मिनिमाइज़ करने के बाद आपने कहीं जाकर इसे क्या करना है, सेव कर लेना है। ये देखिए मैंने वहाँ से पब्लिक की को कॉपी किया, और यहाँ पे मैं अपने व्हाट्सएप पे किसी भी आपने किसी भी दोस्त लेकिन वो दोस्त जो आपको बाद में नुकसान ना पहुंचाए, ये ना वो आपकी की को इस्तेमाल करके और आपके अकाउंट को ऑन कर ले, या आपके अकाउंट को ज़ाया कर दें, ठीक हो गया। तो इसलिए आपने वो ट्रस्टेड आपका फ्रेंड जिस पे आपको ट्रस्ट हो, ट्रस्टेड पर्सन, या आप ऐसे वैसे ही आप ना सेंड करना, आप क्या करना है, वहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये आपके पास की आ जाएगी। अब इस की को आपने किसी भी व्हाट्सएप में किसी भी ट्रस्टेड पर्सन को आपने ये सेंड कर देनी है। सेंड करने के बाद आपने क्या करना है, इसी को लिख भी लेना है, ठीक हो गया। और जीमेल में, ये फेसबुक में, मीन जिधर भी आप इसको सेव कर सकते हो, आपने इनको सेव करना है, एक पब्लिक की को एक प्राइवेट की को, दोनों कीज़ को आपने सेव करना है, ठीक हो गया। सेम ऐसे ही ये देखें, मैं आया हूँ अब इधर अगेन सर्टिफिकेशन पे, वही पिछले पेज पे टाइम स्टॉप के, तो यहाँ पे लिखा हुआ प्राइवेट की। पहले मैंने पब्लिक की को सेव किया था, अब मैं ये देखें कॉपी किया मैंने, अब मैं प्राइवेट की को सेव करूँगा। वहाँ से मैंने टाइम स्टॉप सर्टिफिकेशन से मैंने क्या किया, प्राइवेट की को सेव किया, और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए कितनी बड़ी की है, इसको आप लाजमी लिखो, इसे आप सेव भी करो, ये आपको नहीं याद रहेगी। ये प्राइवेट की देखें कितनी बड़ी की है, ये देखें कितनी बड़ी की है, इसे आप याद नहीं रख सकते हो, इसे कहीं सेव भी करो, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको मोबाइल चेंज करना पड़े तो फिर आपने अपना पिछला अकाउंट, तो मीन जो आप पहले यूज़ यहाँ पे आपने टाइम कॉइन्स को माइन किया हुआ है, तो वो तो फिर आपके ज़ाया हो जाएंगे जब आप नया अकाउंट बनाओगे। तो पिछले अकाउंट को तो आपने इस्तेमाल ही करना है, लाजमी करना है। तो जब आप अपनी आईडी और ये प्राइवेट की दोगे फिर ही आपका पिछला अकाउंट चलेगा, वरना नहीं चलेगा। इसलिए इस प्राइवेट की को आपने रजिस्टर पे, कॉपी पे, डायरी में, फेसबुक पे, जीमेल में, ठीक हो गया, व्हाट्सएप पे, जिधर भी आप समझते हो कि मैं सेव कर लूँ और मुझे बाद में फ्यूचर में ये पब्लिक की और प्राइवेट की और बिल्कुल ठीक मिलेगी, मीन ये कीज़ ज़ाया नहीं होगी, वहाँ पे आपने सेव कर लेना, ठीक हो गया। सेव करने के बाद अब आपने क्या करना है,
यहाँ ये देखें, ये निशान आ रहा है, यहाँ आप शेयर कर सकते हो, ठीक हो गया। इधर से भी आप शेयर कर सकते हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ शेयर। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद वो आपसे मांग रहा है, ठीक हो गया, कि आप व्हाट्सएप पे शेयर करना है, अपने फेसबुक पे शेयर करना है, ठीक होगा। आपने क्लिक करके वहाँ पे भी शेयर कर सकते हो। फिलहाल मैंने नहीं करना है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अच्छा, जब ये हो जाएगा काम आपका कंप्लीट, मीन के जब आप ये प्राइवेट की को, पब्लिक की को सेव कर लोगे, फिर आपने कंफर्म करना है। फिर क्या करना है, कंफर्म करना है। मैं अब कंफर्म करता हूँ। ये देखें, ये आपके पास मेन फेस आपका टाइम स्टॉप ऐप का आ गया। ये है मेन आपका टाइम स्टॉप ऐप का फेस है, ठीक हो गया। अब काम आपका क्या है मैं बता देता हूँ, जो आपका काम है। यहाँ पे देखें, ये कैलेंडर बना हुआ है, ये कैलेंडर बना हुआ है 1 2 4 नंबर पे, 1 2 3 4। ये देखें, ये देखें 4 नंबर पे, ये देखें कैलेंडर बना हुआ है। तो इसे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आज तो अटेंडेंस लग चुकी है मेरी, ठीक हो गया। मीन आपकी अटेंडेंस पहले खुद ब खुद लग जाएगी, ऑटोमेटिक फर्स्ट अटेंडेंस आपकी बगैर स्टैंप के लग जाएगी, बगैर क्लिक किए लग जाएगी। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगले दिन से यहाँ पे इधर एक स्टैंप आएगी, स्टैंप आएगी, ठीक हो गया। यहाँ पे एक गोल सर्कल होगा, ठीक हो गया, गोल सर्कल आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। जब उस पर आप क्लिक करोगे, रोजाना आपने इधर एक गोल सर्कल आएगा, उस पर आपने बस काम देखिए। पाई में क्या काम था, ग्रीन कलर के बटन को डेली हिट करते थे, ठीक हो गया भाई, यही काम था। यहाँ पे काम क्या है, यहाँ पे आपने इधर आना है। ये देखिए, ये ब्लू कलर का कैलेंडर आपको नजर आ रहा है, इधर आना है 4th में। तो यहाँ पे इस ये आपके पास फेस आ जाएगा, ऐसा आपके पास पेज आएगा, और यहाँ पे लिखा होगा, ये अगर आप नवंबर में कर रहे हो 2020 नवंबर का, दिसंबर में दिसंबर लिखा आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले दिन तो खुद ब खुद आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। बाद में आपने क्या करना है, रोजाना आपने अपनी हाजिरी लगानी है। यहाँ पे हाजिरी कैसे लगेगी, यहाँ पे ये देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक स्टैंप आएगी, ठीक हो गया। बस आपने उस पर डेली क्लिक करना है, 24 घंटों में एक मरतबा, ठीक हो गया, 24 घंटों में एक मरतबा। सुबह के बाद ये स्टैंप आती है, सुबह के बाद ये स्टैंप आती है, सुबह के बाद आपने क्लिक करना होता है पाई। और इसमें जो अहम बात आपको बतानी वो ये है, पाई में तो ये है कि अगर आप लेट क्लिक करते हो तो आपके कॉइन्स ज़ाया हो जाते हैं, ठीक हो गया, माइनस हो जाते हैं, मीन आपको वो नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पे ये है कि बस जब ये स्टैंप आएगी तो उसके बाद आप चाहे 4 घंटे बाद करो, चाहे 5 घंटे 6 घंटे बाद, तो आपके टाइम कॉइन्स ज़ाया नहीं होंगे। लेकिन 24 घंटों मीन के रात के 12 बजे के बाद जब आप क्लिक करोगे, फिर आपकी गैर हाजिरी लग जाएगी। फिर यहाँ पे आपकी गैर हाजिरी, ये देखें, अगेन बता रहा हूँ आपको, काम आपका सिर्फ क्या है, यहाँ पे इस जगह में एक स्टैंप आएगी, उस पर आपने क्लिक करना, बस। वहाँ पे पाई में क्या करते हैं, ग्रीन बटन को हिट करते हैं, यहाँ पे स्टैंप को हिट करना है, ठीक हो गया। और मेन जो अहम मुझे इसका एक अच्छा फीचर लगा ये है कि पाई में अगर हम लेट करें तो हमारे कॉइन्स ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप लेट करो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप रात 12 बजे के बाद, अगर आप कहोगे कि मैं रात के 12 बजे के बाद मैं स्टैंप पे क्लिक करूँगा, फिर आपकी गैर हाजिरी लग जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, ठीक हो गया। तो मतलब रात 12 बजे से पहले पहले आपने अटेंडेंस लगानी होती है यहाँ पे, ठीक हो गया। काम आपका बस ये है, आपने क्या करना है, ये आपका जैसे ये पाई में क्या होता है, यहाँ पे ग्रीन कलर का बटन होता है, उसे आपने हिट करना होता है। यहाँ पे टाइम स्टॉप में क्या होगा, ये कैलेंडर, ये देखें, ये वाला कैलेंडर 4th में है, इसे आपने क्लिक करना होता है, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे फर्स्ट डे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, पहले दिन जब आप नया अकाउंट बनाओगे, उस वक्त खुद ब खुद आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। आज 28 ठीक है नवंबर है, तो खुद ब खुद अटेंडेंस लग गया 28 की। ये देखें, कल 29 नवंबर होगा, इसकी हाजिरी आपको लगानी पड़ेगी, इसकी अटेंडेंस आपको लगानी पड़ेगी 29 की, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हाजिरी कैसे लगानी है आपने, यहाँ पे एक स्टैंप आएगी, उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक हो गया। और पाई में और इसमें फ़र्क जो है मेन, मैं आपको बता देता हूँ। पाई में हम क्या करते हैं, ग्रीन कलर के बटन को हिट करते हैं 24 घंटों के बाद, ठीक हो गया। अगर हम लेट करें तो हमारे कॉइन्स की तादाद जो है मीन वो हम कम माइन कर सकते हैं कॉइन, ठीक हो गया। पता है, आप जो पाई यूज़र है उनको पता है कि जब हम लेट बटन को दबाते हैं, ठीक हो गया, तो माइनिंग मतलब लेट स्टार्ट करते हैं तो हमें कम कॉइन्स मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है, सुबह के बाद आपकी ये स्टैंप आ जाती है, सुबह आपकी ये स्टैंप आ जाती है। फिर आपने क्या करना होता है, आपने बस उस स्टैंप पे क्लिक करना है, चाहे आप दोपहर 3 बजे करो, चाहे 5 बजे करो, लेकिन रात 12 बजे से पहले पहले आपने करना होता है, क्योंकि रात 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, फिर वो आपकी गैर हाजिरी लग जाती है, ठीक हो गया। ये आपने याद रखनी है, बहुत अहम बात बता रहा हूँ, वीडियो बहुत अहम होती जा रही है, लास्ट तक आपने देखनी है। और ये देखिए 100 स्कोर आपको शुरू में मिलेंगे, 100 स्कोर आपको शुरू में मिलेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस वक्त आपको 100 स्कोर मिलेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, और जिस दिन आप अटेंडेंस नहीं लगाओगे, जिस दिन अटेंडेंस नहीं लगाओगे, आज आपको नहीं याद रहेगा, 100 मसला बन सकता है उस दिन। 34 डेज तक आप हाजिरी नहीं लगाते हो, ठीक हो गया। 134 डेज तक अगर आप मुसलसल हाजिरी नहीं लगाते हो, आपका अकाउंट डेड हो जाएगा, मीन यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए 100 है ना, अगर आप 34 डेज तक मुसलसल आप हाजिरी नहीं लगाते हो, अटेंडेंस नहीं लगाते हो, तो यहाँ पे स्कोर आपका जीरो हो जाएगा। जब जीरो स्कोर हो जाता है तो अकाउंट डेड हो जाता है, आप फिर माइन दोबारा टाइम कॉइन्स को नहीं कर सकते हो। ये आप सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो जो भी आपने माइन किए होंगे कॉइन्स किसी और को, और अगर आप नहीं करोगे ट्रांसफर, फिर ये आपके कॉइन्स इस्तेमाल में नहीं आएंगे। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आपने ये ज़ीरो होने नहीं देना है, ये 100 स्कोर है, इसे ज़ीरो नहीं होने देना, क्योंकि जब ये ज़ीरो हो जाएगा आपका अकाउंट डेड हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। फिर आप जैसे आप टाइम कॉइन्स को आप माइन कर रहे हो, फिर आप माइन नहीं कर सकते हो, आप माइन नहीं कर सकते हो। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपने हाजिरी लाजमी लगानी है ताकि आपका अकाउंट जो है वो डेड ना हो, ठीक हो गया। जब यहाँ पे आपके 300 आप 300 यहाँ पे आप स्कोर कर लोगे, जब 300 यहाँ पे जब आप स्कोर कर लोगे, फिर इस तरह आपका डेट अकाउंट नहीं होगा, ठीक हो गया। तो और रोज़ाना जब आप हाजिरी लगाओगे, आपको 2
स्कोर मिलेंगे। कितने, ये देखें +2 मिलेंगे। और जिस दिन आप हाजिरी नहीं लगाओगे, नागा करोगे, -3 आपके स्कोर निकलेंगे। ठीक हो गया, माइनस हो जाएंगे। शॉर्टली समराइज मैं कर रहा हूँ, जिस दिन आप हाजिरी लगाओगे 2 स्कोर आपके ऐड हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर कल 29 है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टैंप आएगी सुबह के बाद, मैं 3 बजे 4 बजे 5 बजे 12 बजे से पहले पहले आपने हाजिरी लगानी होती है, क्योंकि 12 बजे के बाद अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्लिक कर दूँगा स्टैंप पे, तो मुझे कल फिर 102 मिलेंगे। परसों मैं, ठीक हो गया, क्लिक करूँगा तो 104 मेरे बन जाएंगे। मान लेते हैं कल मैं क्लिक अगर नहीं करता हूँ स्टैंप पे, ठीक हो गया, तो मेरी गैर हाजिरी लग जाएगी। तो इस 100 स्कोर में से 3 माइनस होंगे, 100 में से 3 माइनस होंगे, तो मेरे पास 97 रह जाएंगे। तो हाज़िरी बहुत ज़रूरी है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, हाज़िरी अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। आपने लाज़मी अटेंडेंस लगानी है। अगर कोई अल्लाह ना करे कोई मसला बन जाता है, तो फिर आप नहीं, आपको ये याद रहता है, कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी बन जाती है, मान लेते हैं, फिर आपने एक आधी हाज़िरी ना लगाऊँ, ठीक हो गया, खैर है। लेकिन आपने जानबूझकर इसमें नागा नहीं करना है, क्योंकि मैं बार-बार बता रहा हूँ, जब आपका 0 स्कोर होगा तो आपका अकाउंट डेड हो जाएगा। तो फिर आप इन कॉइन्स को ये देखें, जैसे अब माइन हो रही है, चल रहे हैं, आपको डिजिट नज़र आ रहा है, फिर ये आप माइन नहीं होंगे, आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। और जब आप नागा करोगे, मिनिमम अटेंडेंस नहीं जिस दिन लगाओगे उस दिन इस 100 स्कोर अब है आपके, फिर 3 माइनस हो जाएंगे। ठीक हो गया, फिर अब मान लेते हैं कल मैं हाज़िरी नहीं लगाता, तो 3 माइनस होंगे मेरे 97 रह जाएंगे। ठीक हो गया, 97 हो जाएंगे। फिर मैं अगेन अगर मैं हाज़िरी नहीं लगाता हूँ, तो मेरे फिर कितने हो जाएंगे, 94। ठीक हो गया, तो हाज़िरी लगाने से 2 स्कोर मिलते हैं, हाज़िरी नहीं लगाने से 3 क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। और जब 0 स्कोर आपका, ये टोटल यहाँ पे शो होते हैं स्कोर, जब 0 हो जाता है तो अकाउंट डेड डिसेबल हो जाता है। मुकम्मल वीडियो। और लास्ट में अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, अगेन रिमाइंडर याद रखें कि आपने पब्लिक और प्राइवेट की को सेव करके रखना है। पब्लिक और प्राइवेट की को सेव करके रखना है, डायरी में लिख लो, फेसबुक, मैं कहता हूँ 2-3 जगह आप सेव करो, ताकि इन फ्यूचर कोई मसला ना बने। ठीक हो गया, एक मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको मजीद इसकी डिटेल, टाइम स्टॉप की डिटेल, इसकी अहमियत, इसकी इंपॉर्टेंस और मजीद इसके फीचर्स के बारे में एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, मेरे चैनल पर आपको मिलेगी। उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, और वो बहुत ज़्यादा अहम वीडियो होगी। और एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पाई और टाइम स्टॉप में फ़र्क और सिमिलरिटीज़ डिसिमिलरिटीज़ के बारे में वो मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। तो लाजमी माइंड करो टाइम कॉइन्स को। इनका कहना है, इनका एक टाइम कीमती है, वक्त कीमती है। ठीक हो गया, तो उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा इनका ये लगा है, टाइम इज़ प्रीशियस। इनका इनकी लाइन, इनका एक सेंटेंस प्रोवर्ब मुझे बहुत अच्छा लगा, टाइम इज़ प्रीशियस। बार बार मैं वैसे भी, मैं पहले भी आपको कहता था, टाइम प्रीशियस है, टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखें, मेरी बात सुने, टाइम सबके पास एक जैसा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ क्या है, बर्थ प्लेस डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है? तो टाइम इज़ प्रीशियस, टाइम सबको एक जैसा मिलता है, लेकिन कोई आगे चला जाता है, कोई पीछे रह जाता है। टाइम कीमती है, तो टाइम ज़ाया नहीं करना है। और जल्दी, अभी बहुत ज़्यादा कॉइन्स मिल रहे हैं, इन टाइम स्टॉप ऐप, जल्दी आप माइन करो। ठीक हो गया, इन कॉइन्स वक्त बाद में, ताकि पछताना ना पड़े, जल्दी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करो, इसकी माइनिंग स्टार्ट करो। बाकी मज़ीद वीडियोज़ मैं बनाकर अपलोड करूँ अपने चैनल में, उसे लाजमी देखना है। अल्लाह हाफ़िज़।